मतलब पिछला जैसा हाल ना हो जाए, समझे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद है? क्या होता है न्यूटन्स का पहला नियम? देखो तो आ रहा है, हाँ? यहाँ पे आ रहा है या ये लाइन आ रहा है? ठीक। Newton's laws of motion, this is our topic. So following are the Newton's laws of motion, यानी कि न्यूटन्स का जो नियम है वो निम्नलिखित है। समझे क्या है वो निम्नलिखित है, जिसमें से सबसे पहला नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझे? दूसरा है, कल लिखाया है, मत लिखो, सुना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। You have already discussed about the motion in the first chapter of class 9 physics. पहले चैप्टर में ही आपने मोशन के बारे में बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, राइट? तो इस चैप्टर में जो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, इसमें जो है वो आप लोग डिटेल में जानिएगा किस चीज़ के बारे में, तो उसका नियम के बारे में। तो उसी मोशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कौन कौन से लॉज जो है वो बनाए गए, यानी कि क्या नियम जो है वो दिया गया। इज इट क्लियर? तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूटन, पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर हम लोग रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं, पूरा नाम है आइजैक न्यूटन, समझे? तो उन्होंने जो है वो इसी लॉज के ऊपर बातें किया, मोशन का लॉज दिया उन्होंने, ठीक है? और उन्होंने 3 अलग अलग तरह के लॉज दिए। लॉज का मतलब हुआ नियम, कानून, समझे? जो हर एक जगह लागू होता है, जिसे हम लोग आज पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और अगला है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पहला चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में, आपने 3 गो इक्वेशन के बारे में देखा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 1 2 3 टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था ना? याद है ना? v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होगा, समझे?
तो ये 3 थे। सेकेंड चैप्टर में 3 लॉज पढ़ना है मोशन का, क्लियर, जिसे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जो आपने 3 नियम पढ़े वो केपलर्स का था। किसका था? केपलर्स का था, जो केपलर्स ने दिया, जिसे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा गया। हर बार मोशन ही आएगी, यानी कि इन तीनों चैप्टर में मोशन जो है वो रिलेटेड है, क्लियर। तो इसीलिए जो सिलेबस में कोई चैप्टर पहले क्यों रहता है और कोई भी चैप्टर बाद में क्यों रहता है, क्योंकि जो पहला चैप्टर होता है वो आगे वाले चीजों को सीखने में आपको हेल्प करता है, समझे। और जो सेकंड वाले चैप्टर होते हैं वो और थर्ड वाले चैप्टर को हेल्प करते हैं, है कि नहीं। क्योंकि एक लड़का आया हमारे पास, बोला कि सर एक बात बताइए, पहले ए क्यों, फिर क्यों बी, उसके बाद क्यों सी है, उसके बाद क्यों डी है, उसके बाद ई क्यों है, एफ क्यों है, फिर ऐसे ही पूछते चला गया, समझे। ऐसे क्यों नहीं होता कि पहले बी रहता, फिर ए रहता, है कि नहीं, फिर डी रहता, फिर सी रहता, नहीं समझे। तो सीरियल वाइज इसीलिए बनाया जाता है ताकि चीजों को आसान हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आधा तो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट के पास भी नहीं, समझे। ओके, तो वैसे ही ये भी है, तीनों को जो है वो 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। गति का नियम है, क्लियर। इसे मिटाना चाहूंगा, मिटा दें, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में लिखा है जो भी आया है। जो नहीं आया है वो लिख सकते हैं। ये है। अब हमारा नया टॉपिक का नाम आता है, एकदम लेटेस्ट है, समझे, एकदम नया है, ठीक है, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये है, क्लियर, ओके। Any object which is in the motion that wants to stay in, इधर आया है ना इन पूरा, in motion and any object which is in the rest that wants to stay in rest until or unless an external forces are applied। यही है न्यूटन्स का पहला नियम। उसका ये कहना है कि दुनिया का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन की अवस्था में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, और जो रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहना चाहता है। यही उसका कहना था, समझे।
फिर बारी आता है बात करें कि ऐसा क्यों है भाई। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, वो मोशन में रहना चाहेगा, और जो रेस्ट में है, रुका हुआ है, वो रुका हुआ रहना चाहिए। कोई तो तर्क दीजिएगा ना समझाने के लिए, अगले आदमी को संतुष्ट करने के लिए। तो उसके पीछे का लॉजिक बताया न्यूटन्स ने, वो कहा इनर्शिया। समझे? न्यूटन से भी पहले एक साइंटिस्ट आए गैलीलियो नाम के, और गैलीलियो ने यह बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ऐसा खासियत है ऑब्जेक्ट के पास, उसके अंदर ऐसा गुण है, विशेषता है, जो अपनी अवस्था को बरकरार करके रखना चाहता है। इस नेचर में, इस प्राकृतिक में, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उससे मतलब नहीं पड़ता है फिजिक्स में। क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो दुनिया की सभी चीजों को जो है वो ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं हम लोग। समझे? तो इसलिए सोचिएगा भी नहीं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ की मैं बातें कर रहा हूं। क्लियर? वो चाहता है कि अपनी अवस्था को बरकरार रखे। समझे? उसके अंदर ऐसा खासियत है, बस एक साइंटिस्ट गैलीलियो ने ऐसा बोल दिया। क्लियर है? जिसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया न्यूटन्स ने। समझे? और इन्होंने थ्योरी जो है वो अपने नाम रजिस्टर करवा लिया, और आज हम लोग पढ़ते हैं। समझे? तो ऐसा हो पाया आप नोट में लिखो, नहीं तो टॉपिक का नाम लिखो इनर्शिया। ठीक है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ, दैट वांट्स to maintain their state are called inertia। तो पूछा गया कि इनर्शिया क्या है, तो कहा कि इनर्शिया जो है वो किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का ऐसा खासियत है, ऐसा गुण है, जिससे उसके अंदर होने वाले बदलाव को यह रोकता है, टालता है। यानी कि यह नहीं चाहता बदलाव हो। ठीक है? जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब कि कुछ भी हूं, मेरा बॉडी नहीं चाहता है। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर को हमने अपने हथेली पे ऐसे रखा, तो ये मार्कर चाहता है कि ये ऐसे ही रहे, ये नहीं चाहता कि इधर हो जाए, इधर हो जाए, ये ऐसे ही रहना चाहता है। क्लियर है? काहे रहना चाहता है? क्योंकि इनर्शिया है इसके पास। समझे? इनर्शिया क्या है? तो कोई भी वस्तु का ऐसा खासियत है जो अपनी अवस्था को बरकरार करके रखना चाहता है। इज इट क्लियर? तो विच इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। समझ गए? ओके। फिर हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु में जितना ज्यादा भारी होगा, मोबाइल उठा करके चलाना है तो उस बेंच पे चल जाऊं, क्योंकि मेरी नजरें उस पर पड़ती है तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। आप तो नहीं ही पढ़िएगा, हमें भी पढ़ाना नहीं है दीजिएगा, है कि नहीं? वहां चल जाओ, उधर बेंच है, नहीं तो एक बेंच उठा करके उधर इन्वर्टर के पीछे लेके जाओ, है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं उसको? तो इनर्शिया। फिर हमने आपको बताया था कि जो वस्तुएं जितना ज्यादा भारी होगा, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? इस चीज को हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी तो बताया था। एक कार लिया था जिसका मास 1 केजी या 5 केजी होगा, 1 केजी लिए थे। ओके। फिर हमने एक सच का कार लिया था, जो 1 केजी का कार था वो खिलौने का कार था, टॉयज कार, राइट? लेकिन जो ओरिजिनल वाले कार लिया हमने, उसका मास जो है वो 500 केजी था, राइट? ओके। तो हमने उस एक्टिविटी से क्या देखा कि जितना ज्यादा मास है, इनर्शिया उतना ही ज्यादा। ठीक है? तो यहां तक आई होप कि आपको नहीं कुछ पूछना होगा ना पूछना है। ओके।
Examples to illustrate inertia. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग जिसके माध्यम से यह सीखेंगे, इनर्शिया को समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्लियर? ओके, लेट अस सी। तो सबसे पहले एक कार लेते हैं। ठीक है, मास 1 kg है। क्लियर? इसका मास जो है 500 kg है। कितना मास है? 500 kg। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा वस्तु का मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। क्लियर है? ओके, अगर हम इस खिलौने वाले इस टॉय कार की बातें करें और अगर रियल कार की बातें करें, ठीक है, तो इस खिलौने वाले कार को 1 kg का भले ही है, लेकिन एक अंगूठे के माध्यम से या एक फिंगर के माध्यम से हम लोग ढकेल सकते हैं इस कार को, राइट? लेकिन अगर 500 kg का कार की बातें करें तो पूरा ताकत भी अगर लगा करके ढकेलें तो भी यह ढकेलाने वाले में से नहीं है अकेले, क्योंकि 500 kg अच्छा खासा वेट होता है। समझे? क्लियर है? तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मास एक्वायर किए हुए है उतना ही ज्यादा इनर्शिया है उसके पास। इससे सबूत मिला इस एक्टिविटी से हमें। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो, अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे किस चीज के बारे में। तो न्यूटन्स के पहला नियम को जो 2 पार्ट है, राइट? एग्जाम्पल्स to understand Newton's first law। ये है हमारा टॉपिक का नाम। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो वहीं पुराने वाले चीजों, हम सबसे पहले एक ग्लास टम्बलर लेंगे। क्या लेंगे? आपने एक्टिविटी किया था कल संडे था ना? मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस क्लास में कोई भी लड़का नहीं किया है जी। बोलो, कौन किया है? कौन किया है एक्टिविटी? तुम किया था। तो क्या हुआ?
अच्छा अच्छा, क्यों चला गया यह पता चला कि नहीं? जे पहले बताओ, ये ऐसे ही आज सर बोल रहे हैं। कैसा एक्टिविटी है? एक हमने ये क्या लिया, टेढ़ा है भैया गिलास, चलेगा काम की टेढ़ा ज्यादा है? बोलो, इसको इधर करें ऐसे करें? अच्छा, टेढ़ा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। इसको टेढ़ा करें? अरे इसी से काम चलाओ, 3 बार तो हो गया। गिलास टम्बलर, ठीक है, एंड दिस इज द कार्डबोर्ड, ठीक है। काम लग रहा सिक्का, 10 रुपया वाला सिक्का ले लेगा था। कॉइन है, ब्रैकेट में रेस 10 कर दो, ठीक है। सोने का 10 रुपये का सिक्का हल्के में ले रहा है। अरे तेरी, ठीक है, ये है हमारा ग्लास टम्बलर, समझे? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही सेटअप कर दिए हैं और बस इसको इस तरीके से स्लाइड कर देंगे, एकदम एकदम जितना ताकत हो सके। एकदम ज्यादा लगाइए तो दिक्कत है, मतलब है कि मीडियम साइज का इस प्रकार से ऐसे फ्लिक कर देंगे, समझे? तो क्या होगा, देखो इधर क्या होगा। कॉइन्स जो है रेस 10, कार्डबोर्ड जो है कॉइन्स फॉल्स, सिक्के गिर गए। ये वाटर है, देखो ये वाटर है, ये कार्डबोर्ड। जब इसे पुश किया गया ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, ठीक, स्लाइड किया गया, यानी कि पुश किया गया। धक्का देना, किसी चीज को ससरा देना, उसको मतलब ही वही होता है। हिंदी में तो एग्जैक्ट आ नहीं रहा कि आपको बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में समझ पा रहे हैं। मतलब धक्के देना ही उसको बोलते हैं, समझे? फ्लिप का नाम पहली बार सुना है जी। ठीक है, तो इसको ये क्या हो गया, ये पुश्ड हो गया। आपने पुश किया तो ये पुश्ड हो गया कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड आगे चल गया।
लेकिन कॉइन्स जो है वो गिर गया इस ग्लास टम्बलर में, फॉल्स कॉइन्स फॉल्स, समझे? तो ये काहे हो पाया, इसका एक्सप्लेनेशन देता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि रुका हुआ चीज रुकले रह के चाहेगा, रुका हुआ ही रहना चाहेगा, लेकिन जो चीज जा रहा है वो जाना ही चाहेगा। ठीक है, सबूत देता है ये एक्टिविटी। ठीक है, हमने क्या किया, एक गिलास लिए हैं, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखे हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन्स रखे हैं। ठीक है, आप 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितना ज्यादा घटिया औकात हो सकता है उसके हिसाब से सिक्का इसके ऊपर रख देना है। ठीक, समझे? हमने अपने हिसाब से 10 रुपये रखा। ठीक है, क्लियर? ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो अंगूठे के माध्यम से धक्का देना चाहेंगे इस कार्डबोर्ड को। जैसे ही इस फिंगर से इस कार्डबोर्ड को पुश करेंगे तो कार्डबोर्ड जो है वो ससरा के आगे चल जाएगा, लेकिन कॉइन तो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हम धक्का दे रहे हैं किसको? कार्डबोर्ड को, ना कि कॉइन्स को। तो इसके हिसाब से तो रुका हुआ चीज रुका हुआ ही रहेगा, जो जा रहा है वो ना घसक जाएगा जी। ठीक है, तो कार्डबोर्ड स्लाइड होकर के ऊपर ही हो गया और कॉइन्स गिर गया। तो पुश ना, तो पहला लेक्चर देखो। अरे तो क्या बोले जी, इसको धक्का ना दिए हैं जी? अच्छा, तो क्या बोले? कॉइन्स को पुश किया जा रहा है और वो चीजें अपने दिमाग में अंडरस्टूड है कि कैसे इसको पुश करना है कि नहीं? अब जाएगा इसे करके पुश कर देगा। मोशन में कैसे आएगा? हवा में रहेगा, एकदम दिमाग लगैले है, हैं? कैसे? अरे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के काम तब करेगा जब वो सतह पर है, किसी चीज के ऊपर है। हवा में तो कोई चीज रहेगी नहीं। तो जैसे ही कार्डबोर्ड जो है वो हटा, वैसे बात मत कीजिए, आपका वाइब्रेशन टकराता है मेरे व्यूज से, है कि नहीं? तो जैसे ही ये हटा, कोई सपोर्ट सिस्टम ना है कॉइन्स के पास, तो ग्रेविटी ने इसको नीचे खींच लिया, है कि नहीं? है? तो उससे हमें नहीं मतलब है, ये जो मोशन में आया ग्रेविटी के कारण, उससे हमें नहीं मतलब है। नहीं समझे? हमें मतलब है कि वो रेस्ट में था पहले, तो वो अब भी रेस्ट में ही है। मोशन में आया, नीचे रुके ना जी, ग्रेविटी ने ना उसको लाया, ना कि ये आगे चल गई। ठीक है, अगर कॉइन्स इसके साथ साथ चला जाता तब फिर दिक्कत था, तब फिर न्यूटन्स पहला नियम फेल हो गया और ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। समझे? क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यही एग्जाम्पल का है, कॉइने वाला का है, एक नहीं बहुत सारा है। समझ गया ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा कॉपियां तह में लगाया हुआ है। ठीक है, किसी एक कॉपी को पकड़ करके अगर तेजी से ऐसे खींच लें तो बाकी सब वैसे ही सरियाल रह जाता है और जिसको खींचते हैं वो निकल जाता है। राइट? कैसे हो पाया? क्योंकि भैया जिसको मैं मोशन दिया वो घसक गया, जिसको मैं मोशन नहीं दिया वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहना चाह रहा था। न्यूटन्स के पहला नियम का क्या नाम है, जो प्रूव भी कर दिया, है कि नहीं? राइट? अब बोलो, कॉपी मोशन में आ गया सर, तो पहले से सपोर्ट में था, ऐसे मेज पे रखा हुआ था। समझे? क्लियर? तो वैसे ही काम करता है यहाँ पे। ये तो आपने हटा दिया सपोर्ट सिस्टम, तो कॉइन नीचे गिर गया, है कि नहीं? क्लियर है? नहीं, कॉइन क्यों आएगा? ये भी तो नहीं आया, कार्डबोर्ड भी तो नहीं आया इसकी सतह पे, इसे भी तो आप लाए उठा करके, है कि नहीं?
समझे? तो वैसे ही कॉइन को भी अब निकाल करके इस कार्ड बोर्ड के ऊपर रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। आपके मन में जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा सब मेरे से बोल डालना है, कुछ ही बचा के घरे मत लेके जाना, समझ गया ना? बस इस चीज को याद रखना। क्लियर है? और कुछ? नो सर। हमने दूसरा एग्जांपल कॉपी वाला लेके दिखाया आपको, है कि नहीं, कि एक बंडल में तह लगाया हुआ A4 साइज का कॉपी, खींचेंगे, जिसको खींचेंगे वो निकल जाएगा। क्लियर है? तो घर पे कॉपी होगा, सरिया लेना और फिर खींचना। पेपर को भी वही नहीं है, न्यूज़पेपर बहुत सारा रहता ना, A4 शीट पेपर, वो घिसा करे फंसाना चाह रहा है, तो सब ना नियम है जब काम देगा। A4 शीट पेजेस पे भी काम करेंगे, समझे? लेकिन बहुत ज्यादा भार रहेगा तो पेजेस फट जाएंगे, लेकिन अगर एक नॉर्मल बंडल रहेंगे तो पेजेस निकल जाएंगे। लेकिन पेजेस बहुत ज्यादा चिपका हुआ रहेगा मॉइस्चर के थ्रू एक दूसरे से, तो फिर दिक्कत है कि नहीं? मेरे पास डबल A पेज है, तो एकदम पूरा थोड़ा सा मोटा भी होता है, और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मोटा भी है और स्ट्रांग भी है। डबल A शीट, डबल A पेजेस जो है वो थोड़ा सा थिक एंड स्ट्रांग होता है, समझे? तो इस पे काम करते हैं। अब कोई कहा है कि पन्नी के ऊपर काम करे, चिपकिल प्लास्टिक नहीं बोल रहे हैं, मतलब जब एक स्पाइरल कॉपी हम लोग खरीदते हैं, कीनते हैं स्पाइरल कॉपी, तो उसके बगल में एक एकदम पतला सा रहता है ना पेजेस जी, नहीं देखो स्पाइरल कॉपी जब खरीदिएगा तो एक लगा रहता है एकदम पतला सा, है कि नहीं? तो वैसा वैसा तार में लगा के तुम उसको खींचोगे एकदम काम करेगा। अरे भाई कुछ तो उस यहाँ पे मतलब रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग, कुछ तो मजबूती रहे। अब यहाँ तक कि जंग रोधक सीमेंट आ गया, आप एकदम पतले पेजेस में ही लगे हुए, तो दिक्कत ना है कि नहीं? बोलो और कुछ। कौन आया हुआ? जाओ, जाके मिलेगा तो जाओ बाहर। नहीं ऐसे मत बुलाओ किसी को, नॉट अलाउड इन दिस क्लास, वन हु इज नॉट एडमिटेड, समझे? ये ऐसे ही बैठने वाला चीज नहीं है, किसी को भी बैठने यहाँ पे क्यों दे सकते हैं, है कि नहीं? मिलना है बाहर जाओ। वैसे बैठ करके क्या करेगा, कि कैसे पढ़ाते हैं? यूट्यूब पर वीडियोस है, नहीं है? कहाँ रहेगा? पूरा कंगर खाली है घूमने के लिए। तो फिर एक दिन छुट्टी ले ले। नो सर, क्या छुट्टी ले ले, वीडियोस लेक्चर देख ले। अब वैसे भी पिछले क्लास वाला ही है ये तो कैमरा ऑफ हो गया था, इसीलिए दोबारा से कर रहे हैं। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो गए, क्लियर? ओके। अब मैं ये बताएगा, और कुछ बताए थे एक्टिविटी में? नहीं बताए होंगे, इतना ही बताए होंगे, राइट? अब न्यूटन्स के सेकंड पार्ट की बातें करें, पहला नियम के दूसरा पार्ट की डिस्कशन करें, तो उसका क्या नाम है कि कोई भी अगर मोशन में है तो वो चीज मोशन में रहेगी, है कि नहीं? काहे रहेगी मोशन में, कैसे रहेगी मोशन में, यही सवाल है, राइट? क्यों रहेगी? ऐसा इसलिए, उसका सबूत दीजिए। तो सबूत देने के लिए सबसे पहले हमें फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा। किस चीज को हटाना पड़ेगा? फ्रिक्शन को, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट को वहां वैसे जगह पे कीजिए जहां पे जीरो फ्रिक्शन, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं, क्लियर? और दूसरा चीज,
हवा भी वहां पे नहीं होना चाहिए। देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी क्षण पे हवा की एक भी मात्रा नहीं होना चाहिए, एक भी यूनिट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो नो एयर एंड नो फ्रिक्शन। इस केस में अगर आप किसी चीज को ऐसे पुश कर देते हैं, ठीक है, तो वो चीज एकदम चलता चला ही जाएगा, चलता चला ही जाएगा, चलता चला ही जाएगा, चलता चला ही जाएगा। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी से कोई आदमी उसको रोक न दे या फिर बाहर से कोई बल न लग जाए उसके ऊपर, तब तक वो जो है वो चलते चला ही जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। विरोध कोई कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि विरोध करने वाला हवा को भी हटा दिए, फ्रिक्शन को भी हटा दिए, तो कोई बचा ही नहीं, है कि नहीं? क्लियर है? जैसे सपोज दैट मैं आपको वैसा जगह पे लेके जाऊं जहां पे टाइल्स लगा हुआ है कि नहीं? गलती हो गया, जहां पे शीशा का टाइल्स लगा हुआ है कि नहीं, उस पे 5 किलो तेल गिरा दे, 5 लीटर, है कि नहीं? 5 लीटर तेल माने 5 किलो तेल, राइट? और उस पे क्या करें? चीनी या शरबत घोर के 2 लीटर गिरा दें, है कि नहीं? अब उस पे आपको दौड़ने के लिए बोले तो एक बार ससरिएगा, तो जब तक कॉर्नर ना मिलेगा तब तक ससरिएगा, है कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है तो हो सकता है कहीं पे रुक जाए, है कि नहीं? समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ढलान ऐसे रहता है, क्या रहता है? ढलान, लेकिन रुखड़ा है, तब लड़कन जो है वो धीरे धीरे उतर जाता है। जैसे डैम नहीं देखो फिल्म में, इस प्रकार से प्लास्टर भी नहीं रहता, सिर्फ वहां पे है ना कुछ, हाँ वो देखो, जो 4 व्हीलर अंदर लाने के लिए वो जो 2 दिया हुआ है ना, वो ऐसे पक्का नहीं ना किया हुआ, देख रहे हो ना? माउंटेन, पहाड़, पहाड़ हो चाहे क्या हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब हल्का सा रुखड़ा चीज है, माउंटेन रुखड़ा चीज है, माउंटेन भी होगा। क्लियर है? तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जाम्पल आप खुद ही डिसाइड कर लो कि होगा कि नहीं। रुखड़ा चीज है, पहाड़ रुखड़ा ही रहता है कि नहीं? माउंटेन होगा एग्जाम्पल में, इतना क्या सोचना है कि नहीं? समझे? तो डैम जो है वो ऐसा ढलान रहता है लेकिन रुखड़ा रहता है, तो धीरे धीरे पैर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे ऐसे करके उतर जाता है कि नहीं? धीरे धीरे उतर जाता है, राइट? लेकिन एकदम पूरा उसको ऊपर एकदम टाइल्स लगा देते, है कि नहीं? 5 लीटर तेल गिरा देते, 5 लीटर चीनी घोर के गिरा देते पानी में, गलती हो गया तेल में ही चीनी घोर के गिरा देते, है कि नहीं? दिक्कत था उतरने में, एकदम ससर के सीधे नीचे पानी में, वाटर में, राइट? तो वैसे ही ये भी काम करते हैं। समझो? आपने देखा, आपने क्या किया, ऑयल जो है वो एक लुब्रिकेंट के रूप में काम किया, यानी कि तेल ने फ्रिक्शन को कम कर दिया। क्या कर दिया? फ्रिक्शन को कम कर दिया। समझे? क्लियर है? तो वैसे ही न्यूटन्स के पहला लॉ का दूसरा पार्ट तभी काम करेंगे जब फ्रिक्शन ना हो और ना ही किसी भी तरह का एयर रेसिस्टेंस हो, हवा भी रोकने वाला नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? ठीक है? तो उस केस में जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं, जहां पे कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं, अगर मैं आपको भी ढकेल करके छोड़ दूं तो आप भी ढकलाल चल जाइएगा। ठीक है? कब तक जाइएगा? जब तक कोई फ्रिक्शन ना मिल जाए। कब तक जाइएगा? जब तक कोई रोकने वाला ना मिल जाए। इज इट क्लियर? ओके, अब खत्म होता है। समझ गया? और कुछ बोलने की एक ही चीज के ऊपर एकदम इतना बोलवाते रहता है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी से लेके कल कर देंगे एक के पॉइंट पर बोलते बोलते। आप बोलिए कि हमको अच्छा खत्म हो गया, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़े ना? ओके, वेरी गुड। और आगे कुछ टॉपिक पढ़ाए थे जी? हाँ? नहीं ना? हाँ? 5 मिनट है अभी 5 नहीं बजे। हम नया टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ, लिखना शुरू करो। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। यानी कि क्या एप्लीकेशन है, तो लिखेंगे
following are the applications of Newton's first laws of motion। ठीक है, समझे? जिसमें से सबसे पहला है, देखो ना सब कैसे कैले है, सब लगता है क्लास है, लगता है रोमियो के मजार बना के रख ले है ये सब, है कि नहीं? सर भी वैसा मिल ही गए हैं जैसे आप हैं, है कि नहीं? नहीं समझे? जो आप कैसे भी रहिए तो भैया आपको मानते ही हैं, आपका वैल्यूज ही खूब देते हैं, है कि नहीं? एनीवेज, खैर कोई बात नहीं। इधर देखिए, गुस्साएंगे एक आदमी तो आप पता चलेगा। ऐसा जल्दी हम नहीं गुस्सा करते, नहीं पीटते हैं किसी। पहला देखिए, भाई पैसेंजर्स fall backward when उसको क्या बोलते हैं? when बस नहीं लेंगे, व्हीकल्स लिखेंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी हो सकता है। when a vehicles starts and runs, अरे लिख लो जी, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट से भी पता चलता है, समझे? क्योंकि एक्सेलरेट से बोल रहे हैं तो कोई कहे कि सर एक्सेलरेशन देके ब्रेक मार ले हैं, तो भरोसा नहीं कर सकते। आप कहे एक्सेलरेशन देके ब्रेक मार लें, क्लचे पकड़ ले हैं, अगर हैंडल ब्रेक मार ले हैं, अरे स्टार्ट भी बोल रहे हैं तो उसका मतलब भी वही होता है, एक ही चीज होता है, समझे? यहाँ पे एंड लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि और लिखेगा, है कि ना? स्टार्ट हो कोई भी व्हीकल्स, स्टार्ट लिखल रहे, चाहे रन्स लिखल रहे, चाहे एक्सेलरेट लिखल रहे, मतलब कि वो चल रहा है, चालू अवस्था में, समझ गया ना? यहाँ पे स्टार्ट का मतलब ही ना है कि स्टार्ट करके गाड़ी रोक ले है, स्टार्ट का मतलब है जा रहा है पढ़ाई लिखाई में, समझता है जी? तो वही कहने का मतलब है। तो पहला एप्लीकेशन से ये खत्म होता है। इज इट क्लियर? 3-4 है, फिर लिखाऊंगा, फिर अगले क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तुरंत खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। भाई पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड, लिखता है पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड when a vehicles stops suddenly। क्लियर? तो ये दूसरा है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है? ये दूसरा चीज है, क्लियर है? यानी कि जब कोई भी व्हीकल्स के ऊपर, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना रहे, ठीक है, सब ठीक है, चाहे वो बॉल बेरिंग वाला, गांव वाला, चक्का वाला ही कहा ना रहे, ठीक, वो भी दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ व्हीकल्स, वो भी तो एक प्रकार के व्हीकल्स ही है, नहीं? आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों प्रभांशु जी? आप उसे इग्नोर कीजिएगा, बोलिए ना ना। ये हमसे नाराज रहता है, इसको ज्यादा दुलार न करते हैं, इसीलिए नहीं। एनीवेज, देखिए आपको जितना पेरेंट्स नहीं मानते उससे ज्यादा हम मानते हैं। अगर पेरेंट्स शक करे तो ये लेक्चर दिखा दीजिए उनको, समझे ना? एनीवेज, तो क्या बोलते हैं कि फॉल फॉरवर्ड, तो जब भी गाड़ी रुकेगी तो पैसेंजर जो है वो आगे की ओर ऐसे जर्क करता है, यानी कि गिरना चाहता है, समझे? ऐसे काहे हो पाया?
इसका उत्तर देगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्यों? एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि न्यूटन के पहला नियम का क्या उपयोग है, क्या फायदे भी आप बोल सकते हैं, समझे? तो इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स का पहला नियम कि जब गाड़ी चला तो पीछे की ओर का है, और जब गाड़ी रुकी तो आगे की ओर का है। ठीक है, ये दो हुआ है, एक और बचा हुआ है, उसे भी लिख लेना है भाई। द पैसेंजर फॉल, यहां पे फॉल नहीं लिखाएगा, यहां पे लिखाएगा, हाँ लिखो सही है, फॉल साइडवेज when a vehicles turned or takes means a corner। ठीक है, अब तीसरा है एप्लीकेशन कि जब भी ड्राइवर जो है उस व्हीकल्स का जब कॉर्नर लेता है, यानी कि मुड़ता है, इस प्रकार से डायरेक्शन को चेंज करता है, तो पैसेंजर जो है वो साइड की तरफ इस प्रकार से फॉल्स करता है। समझे? काहे हुआ, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर जो है वो कौन देता है? न्यूटन्स के पहला नियम। समझा ना? ठीक है, क्लियर? तो कहिएगा तो एक्सप्लेन कर देते हैं तीनों को। एक्सप्लेन है? पर्दे, ये कहना चाहता है ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। नहीं, क्योंकि जो पर्दा जो हट गया तो राज की चीजें खुल जाएगी। रात हो गया बोलता नहीं, रात और दिन नाम के कोई चीज नहीं होता है। रात दिन नहीं होवे नहीं करता है। आई कैन प्रूव इट। आप हाँ तो बोलिए एक बार कि ठीक है सर कर दीजिए प्रूव। बोलो जल्दी, क्या कहता है? पहले के जमाना में जब बिजलियां नहीं थी, समझे, तो लोग सिर्फ दिन में ही कार्य करता था और रात में आराम करता था, समझे। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, सोलर सिस्टम आए, सोलर पैनल लगे, राइट। और अब तो जब इलेक्ट्रिसिटी ना भी है तो भी हम लोग बल्ब जला करके काम कर सकते हैं, समझे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आई, बल्ब जली, मरकरी ट्यूबलाइट है कि नहीं, एंड लेटेस्ट में आपके पास फ्लैश लाइट है है कि नहीं। तो उसका उपयोग करके आप अंधेरे में भी उजाला का लाभ ले सकते हैं और आप रुका हुआ कार्य जो अंधेरे के कारण नहीं कर रहे थे वो आप कर सकते हैं। तो दिन को तो पढ़ाई कर ही रहे हो, यहां तक कि रात में भी हो जाना चाहिए, समझे। क्लियर है? काम कैसे करता है? आई हैव नो आइडिया। अरे कैसे काम करेगा जी? बैटरी से सब कनेक्टेड है, मोबाइल हम बनाए हैं, है कि नहीं। काम कैसे करेगा फ्लैश लाइट? जैसे बल्ब है वैसे बल्ब। इस बल्ब को अगर मैं ऐसे निकाल करके दिखाऊं, इधर सुनिए, इस बल्ब को जो ऊपर लगा हुआ है ना व्हाइट कलर के, उसको अगर निकाल दूं मैं तो छोटा छोटा एलईडी दिखेंगे इस प्रकार से, समझे, छोटा छोटा। और अगर इसको निकालूं तो और ज्यादा रोशनी देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो ये है ना वो लाइट को सॉफ्ट बनाने के लिए लगा हुआ है, समझे। और इसको हटा दीजिए तो डायरेक्ट ना लाइट गिरेगा, तो और ज्यादा लाइट फैलाएगी। अरे तो फिर हार्ड लाइट ना आएगा जी, जो कैमरे के लिए उचित नहीं, फिर चमकने ना लगेगा इस पे। देखिए जरूरत से ज्यादा ऐसे दांजिए मत, है कि नहीं। नहीं समझे, उसमें जब लगा हुआ है तो लगा हुआ ही है कि नहीं। क्लियर? तो अब पता चल गया ना। तो अब रात में भी लाइट है आपके पास तो पढ़िएगा ना, बोलिए ना। अरे इस हॉल का जानता है लाइन खराब हो गया, देखो ना,
इन्वर्टर सिर्फ डायरेक्ट दिए हुए, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, लाइनें नहीं है, खराब हो। ठीक है, फिर आई होप कि आपको पता चला होगा तीनों का बारी बारी से अगले क्लास में। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ यू।